हेलो, मैं राजकुमार, मेरे चैनल राजजीएस में आपका स्वागत है। आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले। तो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 234 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया कि राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, किसमें किस अनुच्छेद में किया गया? 153 से लेकर 234 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया। ठीक है, तो देखते हैं राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? तो राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? राज्यपाल का पद जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, वैसे राज्य में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। केंद्र का एजेंट, यानी कि राज्यपाल को हम केंद्र का एजेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, तो इसलिए इनको केंद्र का एजेंट माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी विवाद। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी क्या क्या विवाद हुए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, संविधान सभा की मीटिंग के दौरान, जब संविधान सभा की मीटिंग चल रही थी, तो उस दौरान प्रांतीय संविधान समिति ने कहा, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति ने कहा कि राज्यपाल का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। यानी कि जो प्रांतीय की समितियां थी, उन्होंने संविधान सभा तक कहा था कि राज्यपाल का भी चुनाव होना चाहिए। ठीक है, प्रांतीय समिति किसने कहा था? संविधान सभा से कहा था कि राज्यपाल का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए। तो इसके पक्ष और विपक्ष में कौन कौन लोग थे उसके बारे में थे। ठीक है, तो चुनाव के पक्ष में सदस्य कौन कौन सदस्य इसके पक्ष में थे राज्यपाल के चुनाव के, और कौन लोग इसके विपक्ष में थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पक्ष में कौन थे, कौन लोग चुनाव कराना चाहते थे। ठीक है, तो कृष्णमाचारी ये पक्ष में थे राज्यपाल के चुनाव के, जीबी पंत ये भी राज्यपाल के चुनाव पक्ष में थे, और बीजी खेर ये भी राज्यपाल के चुनाव के पक्ष में थे। लेकिन विपक्ष में कौन था? तो विपक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्यपाल के चुनाव के विपक्ष में, ये लोग राज्यपाल के चुनाव कराना नहीं चाहते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी विपक्ष में थे। यानी कि ये लोग तो पक्ष में थे कि राज्यपाल का चुनाव हो, लेकिन ये लोग चाहते थे कि राज्यपाल का चुनाव ना हो। लेकिन संविधान सभा ने इसको अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो प्रांतीय संविधान समिति ने कहा था कि राज्यपाल का चुनाव हो, लेकिन संविधान सभा ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो इन लोगों को बताया, प्रांतीय समिति को बताया कि इस कारण हम आपने जो प्रस्ताव रखा उसको हम अस्वीकार कर रहे हैं कि हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराएंगे। ठीक है, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने क्या कहा? संविधान सभा ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संघर्ष होगा। अगर हम राज्यपाल का चुनाव कराते हैं तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में संघर्ष होगा, उनके झगड़े होंगे, रोज झगड़े होंगे, उनके बीच में संघर्ष क्यों होगा? क्योंकि अगर राज्यपाल किसी विपक्षी पार्टी का सदस्य चुनकर राज्यपाल के पद पर आता है तो वह मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेगा, इसलिए संघर्ष होगा। ठीक है, संविधान सभा ने कहा कि प्रांतीय समिति से कहा कि अगर हम आपकी बात मान लेते हैं कि हम अगर राज्यपाल का चुनाव कराते हैं, तो क्या ये मुमकिन होगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री में संघर्ष ना हो? जरूर होगा, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी का सदस्य राज्यपाल के पद पर आएगा वह मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेगा, इसलिए संघर्ष होना जरूरी है। तो संविधान सभा ने कहा कि हम आपकी बात नहीं माने, हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट उन्होंने बताया। ठीक है, प्रांतीय समिति को उन्होंने कहा, संविधान सभा ने अगला पॉइंट बताया कि जनता के पैसे की हानि होगी। अगर हम राज्यपाल का चुनाव कराते हैं तो जनता की पैसे की हानि होगी, क्योंकि चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। वो पैसा कहाँ आता है? वो पैसा जनता का पैसा होता है, इसलिए हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराते। कहा किससे? कहा प्रांतीय समिति से कहा कि हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संघर्ष होगा और जनता के पैसे की भारी हानि होगी, इसलिए हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराते। अगले पॉइंट में कहते हैं आप अपनी पार्टी के पक्ष में कार्य करेगा। ठीक है, जो सदस्य राज्यपाल के पद पर नियुक्त होगा, अगर हम चुनाव कराते हैं, संविधान सभा कह रही है अगर हम चुनाव कराते हैं, जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर चुन के आएगा वह अपनी पार्टी के पक्ष में फैसला करेगा या पार्टी के पक्ष में बोलेगा। ठीक है, इस कारण हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराएंगे। इनसे कह रहे हैं, यानी कि प्रांतीय समिति तो संविधान सभा कह रही है कि ये कारण है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संघर्ष होगा, जनता के पैसे की हानि होगी, और अपनी पार्टी के पक्ष में वह राज्यपाल बोलेगा। जो जिस पार्टी से वह चुन के आएगा राज्यपाल, वह अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करेगा या अपनी पार्टी की बात मानेगा, इसलिए हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराएंगे। प्रांतीय समिति साफ साफ संविधान सभा ने मना कर दिया कि ये कारण हम बता रहे हैं, इस कारण से हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराएंगे। ठीक है, सत्ता दल यह चाहे कि मेरा सदस्य चुनाव लड़े। ठीक है, चुनाव लड़े, अगर हम चुनाव की व्यवस्था हम करते हैं। ठीक है, अगर हम राज्यपाल, संविधान सभा कह रही है कि हम अगर राज्यपाल के चुनाव की व्यवस्था करते हैं तो सत्ता दल चाहेगा कि मेरे पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़े। जब सत्ता दल चाहेगा मेरे पार्टी का राज्यपाल का चुनाव लड़े, तो अगर वो राज्यपाल चुन के आ जाता है, मुख्यमंत्री भी
उसी दल का और राज्यपाल भी उसी दल का, तो वह जो भी मुख्यमंत्री कानून बनाएगा यानी विधेयक लाएगा तो उसको पारित करने होंगे किसको, राज्यपाल को पारित करने, चाहे वो जनता के लिए अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो वो राज्यपाल अगर एक ही पार्टी का, मुख्यमंत्री एक पार्टी का, राज्यपाल एक पार्टी का, तो दोनों आपस में अपने अपने विधेयक लाएंगे और राज्यपाल महोदय उसको पारित कर देंगे, चाहे वो जनता के फायदे में या नुकसान में, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए संविधान सभा ने प्रांतीय समिति से कहा कि भाई ये कारण है, इस कारण से हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराएंगे। उन्होंने कारण गिनाए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संघर्ष होगा। उसने दूसरा कारण गिनाया, जनता के पैसे की हानि होगी। तीसरा कारण गिनाया संविधान सभा ने कि अपनी पार्टी के पक्ष में कार्य करेगा। ठीक है, जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर चुनकर आएगा वह अपनी पार्टी के पक्ष में कार्य करेगा। चौथा पॉइंट गिनाया संविधान सभा ने, चौथा पॉइंट कौन सा, सत्ता दल यह चाहे कि मेरा सदस्य चुनाव लड़े, यानी कि सत्ता दल ये चाहेगा कि मुख्यमंत्री है उसका व्यक्ति चुनाव लड़े और वो जीती जाएगा। भाई जिसकी सत्ता उसके हाथ में पावर है उस ऐसे चुनाव वो जीती जाएगा। राज्यपाल जैसे उसका सदस्य राज्यपाल को चुनाव जीते तो उनकी आपस में जैसा वो कानून बनाना चाहेंगे वो ऐसा कानून बन जाए। इसलिए संविधान सभा ने प्रांतीय समिति से साफ मना कर दिया कि हम भाई राज्यपाल का चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि ये कारण उन्होंने गिना दिए, इस कारण से हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराएंगे। साफ मना कर दिया कि भाई आपकी बात हम नहीं मानेंगे और हम इस कारण से ये 4-5 कारण गिना दिए कि ये कारण है, इसलिए हम राज्यपाल का चुनाव नहीं कराएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, राष्ट्रपति की नियुक्ति एवं योग्यता, कौन व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, वह भारत का नागरिक, जो व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। जो व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है वह पहले तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, और उसकी आयु 35 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हो। और तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वह किसी सदन का सदस्य ना हो, यानी कि वह किसी सदन का सदस्य ना हो। तो वह व्यक्ति अगर वो किसी सदन का सदस्य राज्यपाल चुन जाता है तो उसका जिस सदन का वह सदस्य है तो उस सदन में उसकी पद रिक्त माना जाएगा। कब माना जाएगा, जब वह किसी राज्य का राज्यपाल चुन जाता है तो उस सदन का उसका जो पद है वो रिक्त माना जाता है। तीसरा अगला पॉइंट है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, मैं कहने का मतलब वह किसी केंद्र सरकार में राज्य सरकार में कर्मचारी ना हो तो वह व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ये कितने पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी सदन का सदस्य ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। जो इतनी जो कंडीशन दे रखी, जो व्यक्ति इन कंडीशन को पूरा करेगा तो वह व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, देखिए पद की शपथ, यानी कि राज्यपाल को उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उसकी पद की शपथ दिलाता है। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को उसकी पद की शपथ दिलाएगा। ठीक है, पद का त्याग, यानी कि राज्यपाल का पद कैसे खाली हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर, यानी कि जब किसी राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का हो तो उसका पद खाली हो जाता है। लेकिन उससे पहले जब तक नया राज्यपाल चुन के नहीं आता तब तक वह उस पद पर रहता है। ठीक है, जब नया राज्यपाल चुनकर आ जाता है तब वह अपने पद को खाली करता है। ठीक है, अगर स्वयं त्याग पत्र है, यानी कोई जब किसी राज्य का राज्यपाल चाहे कि मुझे राज्यपाल के पद के पर काम नहीं करना तो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। इस कारण से भी राज्यपाल का पद खाली हो सकता है। अगला पॉइंट है, मृत्यु होने पर, किसी कारणवश राज्यपाल की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पद खाली हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही वह कार्य करता है। यानी कि राज्यपाल कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह अपने पद पर कार्य करता है। क्योंकि करता है जब चाहे राष्ट्रपति उससे अपना उसका इस्तीफा मांग सकता है। ठीक है, वेतन एवं भत्ते, राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, तो राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। कहां से मिलता है, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन मिलता है। और भत्ते में क्या मिलता है, भत्ते में उसको निःशुल्क आवास मिलता है, निःशुल्क गाड़ी मिलती है, निःशुल्क सुरक्षा मिलती है, फोन की सुविधा मिलती है, ये सभी सुविधा उनको मिलती है। यानी कि भत्ते में उसको आवास मिलता है, गाड़ी मिलती है, सुरक्षा मिलती है और फोन की सुविधा मिलती है। वेतन में उसको 3.5 लाख रुपए महीने मिलता है और वह राज्य की संचित निधि से मिलता है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।